केंद्र और प्रदेश सरकार में सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल देश के अन्य राज्यों में अपनी पार्टी का तेजी से विस्तार कर रही है। झारखंड, मुंबई, कश्मीर और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पार्टी ने संगठन को मजबूत करने का प्रयास भी किया है। इसी कड़ी में आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि कश्मीर में हो रहे चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे हैं और अब जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर त्रिलोक त्यागी ने कहा कि उनकी सभी सीटों पर तैयारियां है और लेकिन अंतिम फैसला आला कमान ही लेगी। आज हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक दिलनवाज खान ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई और मुझे भी उसमें बुलाया। कल हमने लेबर प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई थी और उसमें भी सारे दिन हमने मंथन किया। आज भी ये बैठक सारे दिन चलेगी। ये बैठक हम अपने सभी प्रकोष्ठों की, पहले हमने युवा की बुलाई, छात्र की बुलाई, अभी किसान की, महिला की बाद में बुलाएंगे। हर प्रकोष्ठ की बैठक पूरे प्रदेश की बुलाकर हम लोग संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल तेजी से उभर रहा है। हमारे लोग काम कर रहे हैं। आज कई सौ लोग माइनॉरिटी के यहाँ आए हैं, हमारे नेता लोग आए और मुझे उम्मीद बनी है कि हमारी पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। अभी हम कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं। कश्मीर में हमारे 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड में हमने अपनी कमेटी घोषित कर दी है। हमारे एक पदाधिकारी वहाँ मीटिंग करके आ गए और वहाँ अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक सम्मेलन होने जा रहा है, किसान सम्मेलन। झारखंड में भी चौधरी चरण सिंह की नीति पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। बम्बई में हमारा दूसरे हफ्ते अक्टूबर में सम्मेलन हो रहा महाराष्ट्र में। हम सब जगह लोकदल को मजबूती से बढ़ा रहे हैं, चूँकि चौधरी चरण सिंह की ताकत कश्मीर से लेकर कलकत्ते तक थी। चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी के 33 एमएलए आंध्र प्रदेश में थे, अपोजिशन लीडर था। जो चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने का लोकदल है वो दोबारा बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में मैं कल जा रहा हूँ। उत्तराखंड में कल हमारा प्रदेश कार्यालय खुल रहा है और वहाँ उत्तराखंड में भी बड़ी मजबूती से हम 27 का चुनाव उत्तराखंड भी लड़ेंगे और जहाँ जहाँ चुनाव आ रहा वहाँ राष्ट्रीय लोकदल अपनी दस्तक देगा। ये मैं आपके बीच में कहना आया हूँ। माइनॉरिटी के साथियों का धन्यवाद करता हूं, अपने नेताओं का, सबका, कि उन्होंने इतना शानदार मीटिंग की। और मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हम माइनॉरिटी के साथ हैं। हमारी दोस्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम एनडीए में हैं, पर माइनॉरिटी के, किसान के सवाल को, छात्र के, महिला के, नौजवान के सवाल को हम हर वक्त उठाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल उसी तरह उठाएगा। पहले हम सड़कों पर उठाते थे, अब हम सरकार से बात करेंगे। हमें मोदी जी से बात करनी हो, महाराज जी से बात करनी हो, हम बात करेंगे और उनके सवालों को मजबूती से उठाने का करेंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मुजफ्फरनगर में ये फैसला आया कि दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे, तो सबसे पहले मैंने और आरएलडी ने सबसे पहले उस फैसले का देश में विरोध किया। और वो विरोध इसलिए किया कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी और नाम नहीं लिखा जाएगा। ये एक गलत फैसला था। बाद में सरकार भी मानी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे बात को माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस तरह का फैसला गलत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल अपना आगे कदम बढ़ा रहा है। हम अपने जांच कर रहे हैं और ये जो 10 चुनाव होने जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, लोगों को भ्रांति है। 10 के 10 चुनाव में 10 की 10 विधानसभाओं में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय दौरा कर रहे हैं। आज भी वो गए हुए हैं दौरे पे, आने वाले हैं, 2 बजे मीटिंग में आएंगे। हमने उनको कह दिया कि आपको 10 की 10 विधानसभाओं में तैयारी करनी है। हमारे अध्यक्ष बैठे योगेंद्र जी पश्चिम के, 4 जगह चुनाव है, वहाँ चारों जगह हम काम कर रहे हैं। हम कहीं ये नहीं कर रहे। हमसे सवाल किया जाता है कि आप कौन सी इतनी सीट लड़ोगे। एनडीए 10 सीट लड़ेगा उत्तर प्रदेश में। सिंबल कहाँ किसका होगा, हम 10 की 10 जिताने में मदद करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना है। हमारा कहीं कोई गुरेज नहीं है। वो सिंबल हो सकता है कहीं नल का हो, कहीं फूल का हो। हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे।